इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन संपन्न हुआ। इस आयोजन में ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान के आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव ने बताया कि सम्मेलन के अंतिम दिन देश भर से आए विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने विभिन्न विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। सत्रों में ज्योतिष के गुण, रहस्यों, कुंडलियों के बारे में जानकारी, रत्न, मंत्र एवं यंत्र के वैज्ञानिक प्रभाव तथा करियर, विवाह, स्वास्थ्य और एस्ट्रो वास्तु जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। समापन अवसर पर देवज्ञ सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स, जीडी वशिष्ठ, आचार्य रामचंद्र वैदिक, महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज सहित अनेक हस्तियां शामिल हुई। माता अहिल्याबाई के जन्म स्थल पे, जो कि सनातन की सबसे बड़ी संरक्षिका थी, बहुत विकट परिस्थिति वाली और बड़ी शिव भक्त, उनके इस जन्मस्थली पे, कर्मस्थली पे इतना बढ़िया आयोजन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना संतोष जी का। और लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो आगे जाए, ये आवश्यक है। आए बस इसीलिए थे हम, जो दौड़ रहे हैं लगातार देश विदेश कि जो हमारे वैदिक विज्ञान है उनकी संरक्षा हो, उनका अस्तित्व पुनः स्थापित हो। ये जो नया आधुनिक विज्ञान है, नया बच्चा है, तो आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है वैदिक विज्ञान को। अभी नहीं मानता, अभी अंधविश्वास मानता, अभी विज्ञान का उसको मान्यता ना मिली। इसी के लिए मैं मिशन चला रही हूँ कि यहीं से पैदा हो। जब यहाँ पे वो लोग, इसरो था ना, नासा, उस समय हम लोग बता देते थे मंगल लाल है ना। और चंद्रमा जस जस बढ़ता है, घटता है, मानसिक स्थिति खत्म होती है, ऊपर उठती है, नीचे जाती है। समंदर भी ज्वार भाटा उठाता है, जो समंदर को हिला दे वो चांद। तो हमारे शरीर में तो 75% जल है ना। कौन बताया? योग विद्या, परा विद्या। कोई दूरबीन थी यहाँ वाली थी, और आज भी है। आज भी हम योगी बहुत ताकत रखते हैं। सबके सहयोग से और गुरुदेव आचार्य अनिल वत्स जी, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी, और हमारे बीच में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, विशेषकर इस बार जो है दक्षिण भारत के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए और सम्मेलन बहुत व्यवस्थित और अच्छा हुआ। सभी को बहुत खुशी हुई और ज्ञान की चर्चा हुई। सबने अपने अपने ज्ञान का वर्धन किया। जय मां भुवनेश्वरी। इंदौर नगर निगम शहरवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल परीक्षण प्रयोगशाला का अब आधुनिकीकरण कर रहा है। करीब 42 लाख रुपए से अधिक की लागत से बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग मशीन स्थापित की जाएगी। इसके बाद जल परीक्षण क्षमता बढ़कर 2000 टेस्ट प्रति माह हो जाएगी, जिससे जल गुणवत्ता की निगरानी अधिक सटीक और प्रभावी बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने नर्मदा जल प्रदाय लाइन से डायरेक्ट मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त क्षितिज सिंगल के निर्देश पर गठित 4 दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 19 अवैध मोटर पंप जब्त किए हैं। साथ ही कोयला बाखल, नया बसेरा, बजरंगपुरा, सुगंधा नगर सहित कई क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया गया। वहीं पानी की बर्बादी, सड़क पर पानी बहाने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। जी बता, आज ये कार्रवाई की गई, किस तरह की पूरी कार्रवाई है? माननीय आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार राजनगर में हमने जो अवैध रूप से मोटरों से पानी खींच रहे थे, इन पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। कम से कम 20 मोटर हमने जब्त करी है। इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? इन पे नियमानुसार कार्रवाई होगी। इनसे जो है टैक्स वगैरह सब भरवाया जाएगा। अभी हमने देखा कई जगह जो 2 नल भी थे नर्मदा के, उसके बावजूद लोग विरोध कर रहे थे। अवैध रूप से जिनके कनेक्शन लिए गए उन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है, और जो भी अभी मिले हैं कनेक्शन, उनको भी हम चेक करवाएंगे। आपका नाम और? हिदायत खान, सब इंजीनियर, वार्ड 5।
इंदौर के माणिकबाग पुल के नीचे नगर निगम के पानी के टैंकर से घंटों पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर व्यर्थ बहता रहा। पानी संकट से जूझ रहे शहर में हजारों लीटर पानी की इस तरह बर्बादी से लोगों में जमकर नाराजगी देखी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान कोई निगम अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि बार बार निगम मुख्यालय को सूचना दी गई। जब कई क्षेत्रों में नागरिक पानी की कमी से परेशान है, ऐसे में पानी की बर्बादी ने निगम की कार्यप्रणाली पर तमाम प्रकार के सवालिया निशान लगा दिए हैं। मानसून सीजन में देखते हुए इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठी है। अधिवक्ताओं ने प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आवेदन सौंपकर परिसर में लगे पेड़ों की छटाई और अधिवक्ताओं के टीन शेड की सफाई करने की मांग की है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि हाल ही में तेज हवा के दौरान पेड़ों की टहनियां टूटकर काफी मात्रा में गिर गई थी, जिससे एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि मानसून में संभावित हादसों को रोकने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाना जरूरी है। कल आपने देखा होगा जिला सत्र न्यायालय में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हुआ, जिसके अंदर कल अभी बारिश तो शुरू भी नहीं हुई है, थोड़ा सा आंधी तूफान आए थे और जिसके अंदर एक पेड़ जो गिरकर और हमारे अधिवक्ता साथियों की गाड़ियों पे गिरा और उससे गाड़ियों का भी नुकसान हुआ और शेड पर भी गिरा उक्त झाड़। ये बड़ा मतलब बहुत ही हमारे भाग्य अच्छे रहे कि किसी अधिवक्ता साथी या अन्य कोई जनहानि नहीं हुई। भविष्य में ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हमारे जिला न्यायालय के अंदर आप देख रहे हैं कि झाड़ काफ़ी बड़े हैं और उनकी टहनियों को काटा नहीं गया है। जब बारिश आती है और आंधी तूफान आता है तो वो टहनियों पर भार ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से उनकी गिरने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो इस संबंध में चूँकि हमारे अधिवक्ता साथी बंधु यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे शेड बने हुए हैं और शेड के नीचे हमारे अधिवक्ता साथी गण काम कर रहे हैं। वो हमारा सौभाग्य कि अभी वेकेशन चल रहे हैं, इस कारण से अधिवक्ता साथी ज़्यादा माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं थे कल और कोई जनहानि नहीं हुई। भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण से हमने प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ हमने आवेदन पत्र दिया है तथा उनसे गुहार भी की है कि जल्दी से जल्दी ये जितने जो झाड़ हैं उन सभी को आवश्यक कटाई की जाए। साथ ही जितने हमारे अभिभाषक साथीगण के जो शेड लगे हुए हैं उन पर भारी मात्रा में कचरा भी जमा हो गया है, तो कचरे की भी सफाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो और अधिवक्ता साथीगण अभी पूरी बारिश बाकी है तो अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। इंदौर के संयुक्तागंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 16 पेटी देसी प्लेन शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति तो फरार हो गया। कार की तलाशी लेने में इसमें 144 बल्क लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश आरंभ कर दी है। और इधर इंदौर के तुकोगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए फरार नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने तुकोगंज, परदेशीपुरा, MIG, आजाद नगर और सावेर क्षेत्र से वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। उसकी निशानदेही पर 6 दोपहिया वाहन बरामद किए गए। आरोपी सूने स्थानों पार्किंग में खड़े वाहनों के लॉक तोड़कर वाहन चोरी करता था। कार्रवाई में थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान, ASI नारायण सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक देवेंद्र जादौन, राजीव यादव तथा आरक्षक राहुल जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की पुरानी स्टेशन बिल्डिंग अगले कुछ दिनों में तोड़ दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बुधवार से ट्रैफिक वर्किंग ऑर्डर यानी कि TWO के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 11-12 जून तक नई बिल्डिंग से ट्रेनों का संचालन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। सिस्टम शिफ्ट होते ही पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। निर्माण विभाग के मुताबिक खाली हुई जगह पर नए ट्रैक और प्लेटफॉर्म का निर्माण कर जुलाई के पहले सप्ताह तक कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के तहत महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बुधवार को निर्माणाधीन MR4 और MR10 सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अहिल्या आश्रम स्कूल से भागीरथपुरा होते हुए ISBT MR10 तक बन रही सड़क का जायजा लिया। महापौर ने कहा कि मास्टर प्लान की सड़कें सिंहस्थ से पहले पूर्ण करना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर उज्जैन कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शहर में मास्टर प्लान की सड़कें प्राथमिकता से बने और विशेष रूप से सिंहस्थ के पहले वो पूरी हो जाएं, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी लगातार सिंहस्थ की दृष्टि से इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक की रेगुलेशन को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। आज निगम की पूरी टीम के साथ MR10 का बचे हुए काम का मैंने दौरा किया है और
10 से 12 को कनेक्ट करने वाली रोड जो लगातार अभी तेजी से बन रही, जहां हम खड़े हैं, उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। बीच बीच में जो थोड़े बाधक हिस्से हैं उनको लेकर कोर्ट में याचिका है, उनकी भी अंतिम सुनवाई हो चुकी है। मुझे लगता है कि MR4 का काम जो बस्ती बीच में आ रही है उसको छोड़ के 2 महीने में लगभग हम पूरा कर लेंगे, और ये MR10 से MR12 की कनेक्टिविटी का काम तो तेजी से चल ही रहा है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में बुधवार से मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग MPL के तीसरे सीजन का शुभारंभ हो चुका है। पहली बार इंदौर में आयोजित लीग का उद्घाटन मुकाबला ग्वालियर चीतास और उज्जैन फाल्कस के बीच खेला गया। इस बार पुरुष खिलाड़ियों के साथ महिला क्रिकेटरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। MPC अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने स्टेडियम पहुंचकर व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि MPL प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच है और महिला क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना चाहूँगा पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया है, पूरे ताकत से लीग को खड़ा किया है। पिछले 2 साल भी हमने इस लीग को एक अलग मंच पे हम लेके आए हैं। अब पूरे देश में अब हम नंबर 1 लीग बन गए हैं। आप देखेंगे हमारे पास अब 10 टीम्स हैं, 10 मेंस के, 5 वुमेंस के। तो मुझे लगता है बड़ी गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट में इतनी अच्छी प्रतियोगिता कर रही है। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक और विजनरी है, और सब साथ में इस विजन को शामिल करना चाह रही है। तो मैं कहूँगा कि हमारी पूरी इंदौर की जनता को ज़रूर आइएगा, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, उनको खेलते हुए देखिए, क्योंकि जब आप आएंगे तो जोश के साथ भी सब लोग खेल पाएंगे। नहीं, बिल्कुल, उसकी 5 टीम्स हैं इस साल। पिछले साल 3 टीम्स थी, तो हमने 2 और टीम्स भी ऐड किए हैं। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को मौका मिलेगा, खास करके हमारे महिलाओं को मौका मिलेगा उनका स्किल, उनकी टैलेंट दिखाने के लिए MPL के मंच पे। आप जानते ही हैं कि सारे टीम से, IPL टीम से हमारे यहाँ पे स्काउट्स आते हैं, इंडिया की टीम से भी स्काउट्स देखते रहते हैं टीवी पे, जियो पे हमारा ब्रॉडकास्टिंग भी हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है लोगों को काफ़ी मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रायल्स के लिए, हर एक टीम के लिए। नगर निगम के जोन 2 में पदस्थ बिल कलेक्टर पवन पिपलोदिया के निलंबन का मामला अब काफी गंभीर विवादों में गिर गया है। निगम ने उन पर अस्पताल की संपत्ति का वास्तविक क्षेत्रफल छिपाकर राजस्व हानि का गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि अब जब मामला सामने आया है कि संबंधित संपत्ति कथित रूप से जोन 15 में स्थित है और इस भवन में वर्षों से कोई काम काज नहीं हुआ है या भवन वैसे ही खंडर हालत में बंद पड़ा है, ऐसे में कार्रवाई के आधार पर सवाल उठ रहे हैं। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने कहा कि विभागीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है और नए तथ्यों के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पैदा होता है कि उन जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही और अनदेखी के चलते यह सब कुछ हो गया और एक निरपराध युवक बेवजह पिसा गया। देखिए, लगभग 2-3 महीने पहले इस तरह की एक बिल कलेक्टर थे, वार्ड 69 में जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल था, उसको जो है उसका खाता खोल दिया था और उसका जो एरिया था वो काफ़ी कम शो किया था। जबकि मौके पे पूर्व एडिशनल कमिश्नर द्वारा जब मौका निरीक्षण किया गया तो उसमें जो है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा पाया गया था। दूसरा ये भी था कि वो संपत्ति एक्चुअली में वार्ड 71 में उपस्थित थी, बट बिल कलेक्टर द्वारा संभवतः जानबूझकर उसको जो है अपने वार्ड में उसका खाता खोला गया और उसका एरिया भी कम कर दिया, जिससे बहुत ही वित्तीय क्षति जो है निगम को हुई थी। इसी के तहत जो है उन बिल कलेक्टर की सेवा समाप्ति करी गई है नगर निगम कमिश्नर द्वारा। इंदौर में मानसून की दस्तक के साथ नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम ने शहर भर में सर्वे कर 120 खतरनाक भवनों की सूची तैयार की है जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। भवन मालिकों को नोटिस जारी करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को रामगंज क्षेत्र में एक जर्जर भवन को मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त आकाश सिंह ने कहा कि बारिश से पहले जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के अभियान लगातार चलते रहेंगे। आज कहाँ पर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, लगभग बिल्डिंग शाखा, नगर निगम की बिल्डिंग शाखा द्वारा लगभग 120 मकान इस तरह से चिन्हित किए गए हैं जो कि जर्जर स्थिति में हैं
और प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी कार्रवाई चल रही है कि बारिश से पहले इस तरह के जर्जर मकानों को हटाया जा सके। इसी के तहत आज रामगंज एजेंसी जोन 1 वार्ड 7 के तहत एक G+1 का जर्जर मकान था। सुबह ही नगर निगम की बिल्डिंग शाखा और मुगल शाखा दोनों द्वारा मिलके उसको ध्वस्त किया गया है। आगे भी इसी तरह वर्षा पूर्व जो है कार्रवाई चलती रहेगी। इंदौर नगर निगम के सौंदर्यीकरण के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। निगम के ही जन कार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने शहर के डिवाइडरों, पुलों और पुलियाओं पर किए जा रहे रंग रोगन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कमजोर गुणवत्ता का रंग इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शुरुआती दौर में ही उखड़ने लगा है। राठौर ने चटक रंगों के चयन पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने मामले की शिकायत निगम आयुक्त और महापौर से कर गुणवत्ता की जांच तथा जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। भैया मैं रोज सुबह 6 बजे निकलता हूँ। मैं रोज निकलता हूँ, महापौर जी भी रोज निकलते हैं, देखते हैं शहर के अंदर, कमिश्नर साहब भी निकलते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं। और शहर में जो हर वर्ष जो सर्वेक्षण होता है, सफाई सर्वेक्षण, जिसमें हमारा इस शहर का नाम पूरे देश के अंदर है और हम 9वीं बार भी इसलिए जा रहे हैं। और इसलिए हम लोग अपने वार्डों में और अपने शहर के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद सभी लोग जो है इसमें करते हैं कि क्षेत्र में लोगों के सहयोग से लोग कचरा नहीं फेंकें, गंदगी नहीं करें। और हम फिर ये जो है 9वीं बार फिर ये इंदौर नंबर 1 रहे और अब तो इंदौर इसमें गुरु बन चुका है अपना सर्वेक्षण में। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहर को वैसे ही रखें और फिर से हम इसके अंदर अव्वल रहें। इंदौर में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाबों के संरक्षण और पुनर्जीवन कार्यों में तेजी लाई गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों के साथ बुधवार को विभिन्न तालाबों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बुरहाना खेड़ी, टिगरिया, बादशाह और सिंहासा सहित कई तालाबों की कैचमेंट एरिया एवं जल मार्गों की सफाई की जा रही। साथ ही तालाबों और चैनलों पर हुए अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई भी जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जो सभी तालाब हैं हमारे, उनकी कैचमेंट चैनल सफाई, उनके तालाबों का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसी क्रम में बुरहाना तालाब, तिगरिया, बादशाह और सिंहासा तालाब, इनके निरीक्षण हुए हैं और हमारा प्रयास यही है कि इन सभी तालाबों पर जो जीर्णोद्धार कार्य वो तेजी से हो। कुछ जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जो अतिक्रमण है, उनको भी चिन्हित करके उनका रिमूवल किया जाए और तालाबों की जो चैनल है उनके भी जो अतिक्रमण उनको भी साफ किया जाए, जिससे तालाबों में पानी की आवक बेहतर हो सके। तो इसी दृष्टि से सभी जगह काम हो रहे हैं और नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र सभी जगहों पर इसमें काम हो रहे हैं और आने वाले समय में हम इस कार्य को तेजी से पूरा करके पूर्ण करेंगे, जिससे हमारे इंदौर शहर की जो वाटर रिचार्जिंग है वो बेहतर हो और हमारे तालाब भी बेहतर रहें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में विशेष जन कल्याणकारी शिविरों के आयोजन, व्यापक पौधारोपण अभियान तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कैंप लगाने पर चर्चा हुई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो विषय हुई है उसमें विश्व पर्यावरण दिवस, विशेष जन कल्याणी शिविर और प्राकृतिक खेती के लिए जो विशेष कैंप लगाने हैं उसके बारे में, इन सभी विषयों पे निर्देश मिले हैं और इन सब के लिए हम लोग तैयारी करेंगे ताकि इन सभी योजनाओं पे हम लोग काम कर पाएं। इंदौर में पूर्वी रिंग रोड परियोजना के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले दिनों किए आंदोलन के बाद एफआईआर दर्ज होने की सूचना पर नाराज किसान बुधवार को सांसद शंकर लालवानी के निवास पर जा धमके और मामले में स्पष्टीकरण मांगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, फिर भी संगठन के अध्यक्ष पर कार्रवाई की खबर मिली है। किसानों ने परियोजना के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का विरोध दोहराया है। सांसद शंकर लालवानी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि फिलहाल किसी भी किसान के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन से चर्चा कर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। आज का विषय ये था कि जो 1 तारीख के दिन किसानों का धरना आंदोलन था, उस विषय में कल रात को
खुड़ेल थाने से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ जो हमारे अध्यक्ष हैं संगठन के श्री संतोष जी सोमदिया, उन आपके खिलाफ बोले रावजी बाजार थाने पे FRI हुई है। तो तत्काल प्रभाव से हमारे पास फ़ोन आया अध्यक्ष महोदय का, ऐसा हुआ। फिर रात को करीबन 10:30-11 बजे मेरी माननीय सांसद महोदय से बात हुई। मैंने कहा भाई साहब ये कौन सा तरीका है, हमने जब शांतिपूर्ण धरना दिया, मीडिया भी कवरेज थी हमारे साथ में, उसके बावजूद हमारे ऊपर FRI क्यों हो रही? तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कलेक्टर साहब ने पहले तो हमसे कुछ ऐसी बातें करी, कुछ आड़ी टेढ़ी, फिर उसके बाद उनने जब हमने कुछ उनसे कुछ चीज़ें समझाई तो उनने फिर हमसे समझदारी से बातें की। उसके बाद हमारे पर कायमी क्यों हो रही है और रावजी बाजार थाने के TI ने कैसे कायमी की? अगर ये कायमी हुई है तो सारे किसान जो वहाँ 400-500 किसान थे उन सभी किसानों के कायमी होना चाहिए और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। उनने कहा ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, अपन सुबह बैठ के बात करते हैं। सांसद जी से मेरी चर्चा होने के बाद में सुबह मैंने फ़ोन लगाया, भाई साहब हम आ रहे हैं। तो बोले ठीक है आप आ जाइए। उसके बाद सांसद जी ने रावजी बाजार जो SSP हैं उनको फ़ोन लगाया, अभी फ़ोन पे बात करी। बोले सिर्फ हमने जानकारियाँ कलेक्ट करी थी, इसके बाद कोई कायमी नहीं की गई। सांसद जी के सामने इस चीज़ का वो हुआ है कि खंडन हुआ है कि कोई कायमी किसानों के खिलाफ नहीं हुई है। और सांसद जी ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, आपके किसी भी किसान के ऊपर एक भी FRI होगी तो शंकर ललवानी के ऊपर आप FRI हुई है, ये उनने कहा है। हमारे सांसद लगातार 2.5 साल से हम किसानों के साथ खड़े हैं और उन्होंने हमारे सांसद जी ने ऐसा एक इस मध्य प्रदेश का पहला एक किसान सांसद है जिसने अपनी बात और अपने किसानों के हक अधिकार के लिए लोकसभा में भी किसानों की भूमि के अधिग्रहण के मामले में लोकसभा में बातें उठाई है और उसका परिणाम मिल भी रहा है। जो लगे कम से कम 14 साल हो गए जब से गाइडलाइन नहीं बढ़ी थी। हमारे किसानों के विरोध और हमारे किसानों को सहयोग करने के लिए हमारे सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी ने आज हमारे क्षेत्र के इंदौर जिले तो ठीक पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के भविष्य को अच्छा करने के लिए उन्होंने गाइडलाइन बढ़वाई है। किसानों का एक बहुत दिनों से एक पेंडिंग इशू है, वो है कि जो बाईपास नया निकल रहा है आउटर रिंग रोड, उसको लेके उनका ऐसा मानना है कि अलाइनमेंट में सरकार परिवर्तन सोची है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने किसानों के लिए 4 गुना मुआवजे जो 2 गुना थे वो 4 गुना हुए। किसान उसमें प्रसन्न है, यहाँ तक कि वहाँ की गाइडलाइन भी बढ़ी है ताकि किसानों को मुआवजा भी ज़्यादा मिले। लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ ज़मीनें जैसे सरकारी हैं तो किसानों की कम जाएगी, या थोड़ा आगे दूर करके बनाइए, उनके प्रपोजल हैं। तो ये परीक्षण है, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि नेशनल आयोग के साथ बैठ के इसमें परीक्षण कर ले क्या बेहतर हो सकता है, उस विषय को लेकर आए थे। ऐसा उनको भ्रम है कि जो उन्होंने प्रदर्शन करा उसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। मेरी पुलिस प्रशासन से कार्रवाई हुई। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, मान सम्मान है उनका, तो इस प्रकार की कोई भी न प्रकरण दर्ज हुआ। और अगर पुलिस इंक्वायरी भी करती है तो मैंने उनको मना कर दिया, ये सब हमारे ही लोग हैं, किसान हमारे भाई हैं। इंदौर के मालवीय नगर स्थित शासकीय विद्यालय में समाज सेवा प्रकोष्ठ के द्वारा 5 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ हो चुका है। शिविर में तंग बस्तियों के 148 बच्चे भाग ले रहे। संस्था के 139वें बाल शिविर में बच्चों को योग, चित्रकला, अभिनय और नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग गुरु डॉक्टर सुमन कोचर ने योग व प्रेरक कहानियों के माध्यम से सदाचार की शिक्षा दी, जबकि स्वाति द्रविड़ ने चित्रकला की बारीकियां सिखाई। शिक्षाविद रंजना नायक ने बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। इंदौर के गुलाब बाग पेट्रोल पंप के सामने हुए चर्चित हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी चंद्रकांत उर्फ ढेलू लहरिया की मदद करने के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी प्रीति लहरिया और पिता राजेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। इंदौर के निकट खुड़ेल क्षेत्र स्थित प्राचीन गुटकेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य को लेकर विवाद सामने आया है। मंदिर के मुख्य पुजारी नरेंद्र गिरी गोस्वामी ने कुछ लोगों पर निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और गाली गलौज करने के आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार कुछ लोग मंदिर पहुंचे और नवीनीकरण कार्य का विरोध करते हुए निर्माण सामग्री को नुकसान पहुंचाया, दान पेटी तोड़ने और मंदिर संपत्ति को क्षति पहुंचाने का भी आरोप लगाए। पुजारी पक्ष ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक गोपी नेमा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पार्टी विरोधी संदेश प्रसारित कर दिए गए। मामला सामने आने पर गोपी नेमा ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उनकी आईडी या तो हैक हो गई है या फिर फर्जी तरीके से किसी के द्वारा बनाई गई है और वायरल संदेशों से उनका कोई संबंध नहीं है।
करीब 5 दशकों से शहर की राजनीति में सक्रिय नीमा ने इसे शरारती तत्वों की हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की शिकायत साइबर सेल में की जाएगी। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।